क्या तुम लोगों को पता है मिस्टर बीस्ट सही में पागल है। देखो मैं मिस्टर बीस्ट को नेगेटिव वे में पागल नहीं कह रहा हूँ, मैं मिस्टर बीस्ट को पॉजिटिव वे में पागल कह रहा हूँ, क्योंकि वो बंदा अपने काम पे रिलेटेड इतना ज्यादा पागल हो चुका है, इतना ज्यादा पागल हो चुका है कि मैं तुम लोगों को क्या ही बोलूं। कभी ना कभी तुम लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आया कि मिस्टर बीस्ट इतना ज्यादा खतरनाक वीडियो बनाता है एंड वो वीडियो बनती कहाँ है, उसका सेटअप कैसा है, उसका सेटअप में क्या क्या चीजें हैं, कौन से कैमरा होते हैं। तो आप लोग का भी ये वेट खत्म होता है क्योंकि टेक बर्ड है या तो ये वीडियो आ चुका है जो कि है मिस्टर बीस्ट 1000 करोड़ सेटअप। लेट्स गो। क्या हाल है दोस्तों, मैं हूं मिस्टर बीस्ट और आज टेक बर्ड ओह डैम गुड को मेरे स्टूडियो का एक्सक्लूसिव एक्सेस मिला है। हम दिखाएंगे मिस्टर बीस्ट कितने कैमरा यूज करते हैं और जो पैसे यूज करते हैं क्या वो असली हाँ भाई मेरे को ये जानना है भाई, क्या मतलब जो मिस्टर बीस्ट के जितने वीडियोस में पैसे दिखाए जाते हैं ये रियल होते हैं या फिर फेक होते हैं भाई। 6 पुलिस ऑफिसर्स को देखा था। 11 साल में उन्होंने गुस्से में आके YouTube वीडियो बनाना शुरू करा काफी बार सबसे बड़ी दिक्कत एक यूट्यूबर के लिए और आज गुस्से में व्हाट्स में इनके 400 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर। या ब्रो मतलब 400 मिलियन। हमें तो 1 बिलियन सब्सक्राइबर तक जाना है। हमने इनके सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स देखे, ये सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हमने बीस्ट गेम्स के सीजन 1 में जीते हैं। उनके साथ बास्केटबॉल खेला ब्रो क्या तुम लोगों ने बेस्ट गेम देखा है? तुम अब एक अमेरिकन बन गए हो। और हमने देखा कि भाई Oh my God. लाइव वीडियोस कैसे शूट करते हैं। इन कैमरास की खास बात ये है कि हम I want to see her, मतलब I want to see his cameras and voice recording कहाँ पे होती है और कैसा सेटअप है, मेरे को वो सब देखनी है भाई मिस्टर वीडियोस बीस्ट पर नजर रख सकते हैं। ओके एक ऐसी वीडियो के बारे में बताएंगे जिसके ऊपर उन्होंने 1 साल से ऊपर काम किया। एक सेकंड। हम इस वीडियो को 1 साल से रिकॉर्ड कर रहे हैं। Oh. हम आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाने वाले हैं जो 2 महीने से सर्कल के अंदर भाई। फंसा हुआ है। जिमी डॉनल्सन या फिर मिस्टर बीस्ट इन्होंने अपना YouTube करियर गेमिंग चैनल से स्टार्ट करा था और आज ये वर्ल्ड के सबसे ज्यादा लव और वर्ल्ड के सबसे बड़े क्रिएटर हैं। एंड रिसेंटली जब वो इंडिया आए थे तो उन्होंने अपने स्टूडियो में हमको इनवाइट करा। फिर क्या था भाई, हम निकल चुके यूएस और पहुंच गए उनके स्टूडियो ग्रीनवुड नॉर्थ कैरोलिना में। इस वीडियो नॉर्थ कॉर्निया शायद से ये अमेरिका का पार्ट है। उनका जिम, उनका गियर रूम, उनका शूटिंग एरिया, इवन उनके बेडरूम के अंदर भी। अरे मेरे बेडरूम को तो छोड़ दो। और लास्ट में एक सीक्रेट वीडियो जो वो 1 साल से शूट कर रहे हैं। सीक्रेट वीडियो बट सबसे पहले गए हम उनके फैंस के रूम में जहाँ पे उनके फैंस जो भी उनको कुछ भेजते हैं वो सब कुछ उन्होंने संभाल के रखा हुआ है। भाई इसके अंदर लिखा हुआ है 1 मिलियन। और ये तो बस एक गोल्डन प्ले बटन है और तुम देख सकते हो ये है बीस्ट बर्गर, टीम ट्रीज, सब्सक्राइब, शॉपिफाई, टीम सीज। ये वाली पेंटिंग है ना, ओ ये मार्क रोबर ने भेजा है, ये उसने अपनी वीडियो में यूज किया है। आपके लिए तो भाई इतना बड़ा इमोशनल होता है, इतने सारे गिफ्ट। हाँ ये सब काफी स्पेशल फील कराता है और मैं शुक्रगुजार हूँ। और इनको दीवार पे लगाना काफी जरूरी है क्योंकि जो लोग हमारे वीडियो में काम कर रहे हैं उनको वीडियो बनाते वक्त ये याद रहे कि जो वीडियो हम बना रहे हैं वो यही सारे लोग देखने वाले हैं और इन सबको हम निराश ना करें, हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पर एक एप्पल लोगो क्यों है? देन हम पहुंचते भाई मिस्टर बीस्ट के जिम के अंदर। डूड कितना ज्यादा बड़ा होगा भाई मिस्टर बीस्ट का जिम एरिया एंड बास्केटबॉल एरिया, मतलब फिटनेस में भी फुल ध्यान दिया भाई मिस्टर बीस्ट का। अब भाई बॉडी बनाने का टाइम आ गया, कैमरा उठाएंगे तो भाई। चलो वर्कआउट करते हैं। दिस इज मिस्टर बीस्ट का अपना जिम। ओह वे ये पूरा एक बास्केटबॉल कोर्ट की तरह है यार, एंड बगल में एकदम जिम, यानी पूरा एक फुल ब्लोन जिम है, ऐसा नहीं है छोटा है। भाई इससे बड़ा फैन मैंने कभी नहीं देखा। लुक एट भाई ये हेलीकॉप्टर का ही दिख रहा था। जिम है, ऐसा नहीं है छोटा है। भाई इससे बड़ा फैन भाई ये हेलीकॉप्टर का फैन है भाई। मैंने कभी नहीं देखा। ओह मिस्टर बीस्ट की बास्केटबॉल भी है। ओह तुम ट्राई करके देखो। ओह भाई आप तो सही है, इंडिया में हम क्रिकेट ज्यादा खेलते हैं। अच्छा अपने एल्बो को इस तरह से बेंड करो, ये हुई ना बात। बस अब थोड़ी और ताकत से फेंको और हो जाएगा। बास्केट में जाने तक करते रहना। तुम कर सकते हो, मुझे भरोसा है। अब तो करना पड़ेगा। लेट्स गो ये बात
अब तुम एक अमेरिकन बन गए। ओ वाह, ये तो मिस्टर बीस्ट है। हाँ, ये फोटो मेरी ही है। मैं असली में ऐसा ही दिखता हूँ। तुम्हें क्या लगा मैंने फोटोशॉप यूज किया? तो यहाँ पर काफी सारे इक्विपमेंट्स हैं, पर मुझे नहीं पता तुम अपने वीडियोस में ये कंटेंट दिखाते हो या नहीं, पर मेरे पास कुछ ऐसा है जो तुम्हें पसंद आएगा। लेकिन पहले एक लंच ब्रेक लेते हैं। हमारे पास फीस्टेबल्स है, ये मैंने सुना है रियल चीज है, और एक छोटी फीस्टेबल्स बार भी मिलती है, और प्राइम भी। हाँ मुझे चीज पसंद है। ड्रिपी। चलो अब एक और मस्त चीज दिखाता हूँ। अब आ गए हैं मिस्टर बीस्ट के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के Oh, dude, पास। इसके बहुत बाद ज्यादा हो गया भाई। मिस्टर बीस्ट का 2000 भाई मेरे को देखना है कैमरास एंड माइक्रोफोन माइक्स वगैरह से देखना है भाई इसको। से ज्यादा कैमरे का कलेक्शन। Oh, dude, ये इस दरवाजे क्या लिखा हुआ है? ऑल कंटेनर्स चेक इन द फ्रंट डेस्क। ओके, लेट्स गो। क्योंकि इसने ये नहीं क्या लिखा है? प्लीज डोंट ओपन द डोर। मत ओपन करो भाई, टेक भाई मत ओपन करो प्लीज। हम दरवाजे खोलने के लिए चाबियों का इस्तेमाल नहीं करते। हम फोन के ब्लूटूथ से लोगों को एक्सेस देते हैं, क्योंकि चाबियां बेकार होती हैं। इसलिए सभी दरवाजों में इस तरह का लॉक होता है, और हम सबको चाबी उनके फोन पर भी भेज सकते हैं। आप फिंगरप्रिंट स्कैनर पे तो यूज कर सकते हैं। उसके लिए सबको फिंगर्स को मेजर करना पड़ेगा, और कभी अगर उंगलियों पर कुछ लगा है तो दिक्कत हो जाती है। और जब सबके पास Yeah. फोन है तो फिंगरप्रिंट्स भला क्यों यूज या टेक्नोलॉजी टेक भाई सामने टेक्नोलॉजी। आएगा तो डोर खुद अनलॉक हो जाता है। ये उनके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का कलेक्शन है। ये सारे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं जो आपके पास हैं, बट सब पे बीस्ट गेम्स लिखा हुआ है। हाँ, मेरे पास सिर्फ इतना ही नहीं है। ये सिर्फ 20 गेम्स के सीजन 1 के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। हमारे पास और भी बहुत सारे वर्ल्ड ये रिकॉर्ड्स हैं। सब आपने बस एक सिंगल सीरीज 20 गेम्स में जीती। हाँ, सिर्फ 20 गेम्स के सीजन 1 के। सबसे ज्यादा सिनेमा कैमरास यूज करे आपने 43 सिनेमा कैमरास यूज करे। हाँ, एपिसोड 1 में हमने ये रिकॉर्ड बनाया था, जिसमें 43 सिनेमा कैमरास थे। अब हम जा रहे हैं भाई उस रूम में जहाँ मिस्टर बीस्ट का हर शूट मॉनिटर। लेट्स सी क्या होगा, कितना ज्यादा बड़ा इसका प्रोडक्शन रूम होगा। आई थिंक मेरे को लगता है जस्ट एक फैक्ट्री जितना बड़ा इसका ये होगा प्रोडक्शन रूम। किया जाता ये है। वो जगह है जो हम वीडियोस में कभी भी नहीं दिखाते। यहाँ पे काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें और यहाँ पे 10 साल तक का डेटा स्टोर होता है। यहाँ पे काफी सारे टीवीज हैं, जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं उन सबको आप Vivo P60 comes with Zeiss Super Telephoto camera. और ये इंडिया का स्लिम डायरेक्टली देख सकते हैं। बेसिकली होता क्या है कि एक डायरेक्टर केबिन अलग है जहाँ पे डायरेक्टर सारी चीजें देखता है, बट यहाँ पे टीम के जो भी मेंबर्स होते हैं वो यहाँ पे लाइव फीड ओके, बिहाइंड द सीन। What is this red circle? This was part of the shoot? Yeah, it is. But that little thingy right there is just the game that was in. Oh, Squid just like a Squid Game. We're just playing it. Have you seen Squid Games before? You basically, what you do is you get this thingy and you throw it at the other one as hard as you can, and the goal is for you to flip this one on the other side. Okay. Oh, amazing! Tech भाई, और 1000 blessed. We've been trying that all day. We've been literally doing this all. No one has done it. Just did it first. Just did it first try. So easy. ऐसे होते हैं 10 मिलियन सब्सक्राइबर। डायरेक्टर्स केबिन के अंदर, और इसमें सारा कैमरा कंट्रोल करा जाता है। इस शूट में कितने कैमरास यूज कर रहे हैं? We're pushing like 300 cameras like that. Normal shit for us. तो यहाँ पर No, 300 से ज्यादा sir. कैमरास हैं। हम सबको यहाँ से देख सकते हैं। तुम हमें इसके बारे में और बता सकते हो? We have about 30 of these up on our trust system just to focus on each contestant so we don't miss Okay. anything. मैंने एक्चुअली मतलब तुम लोग को जैसे लगता हो कि नहीं भाई, मतलब एक ही कैमरा फुटेज से उतने नहीं, मतलब लुक एट द स्पेस, मतलब कितना ज्यादा, मतलब बहुत सारे बंदे होते हैं जो कि देखते रहते हैं कि कौन रेड लाइन टच ना करे भाई। करा कि आप एक शूट के अंदर 10 साल का डेटा रिकॉर्ड करते हो, बस इतना ही? मैं कहूंगा कि ये नंबर इससे काफी ज्यादा है। एंड सबसे फास्ट इंटरनेट मतलब कनेक्शन। इसे 10 साल का डेटा स्टोर कर दिया जाता है, बट इसे यूज कैसे किया जाता होगा भाई, मतलब कैसे, मतलब हाउ के साथ भी ये सारा डेटा मतलब ट्रांसफर लंबा एकदम, मतलब भाई ये 10 साल पुराना वाला जिमी अगर मतलब ये देखता इतना बड़ा सूट उसे अचानक मिल जाता तो नहीं भाई, वो पागल हो जाता। 10 दिन का टाइम रहेगा सारा डेटा मूव करने के लिए। मेरे को कोई आइडिया नहीं भाई आप कैसे कर रहे हो। किस्मत से हम सारा काम स्टूडियो से करते हैं। ये पूरा रिकॉर्ड अरे है, इसमें सारे कैमरास एक एक करके लगा रखे हैं, एंड ये सारे कैमरास मिल भाई इस स्टूडियो में भाई चूहा अगर गलती से घुस गया, अगर किसी का भी एक वायर कटा तो मतलब सब चीज खत्म भाई।
मतलब उसके लिए भी कुछ ना कुछ सिस्टम हो के रखा हो कि कोई चीज आए या फिर कोई कट ना हो, एक चूहा ना घुस पाए, उसके लिए भी कुछ ना कुछ चीजें होंगी भाई। कि जो भी फुटेज आ रही है मेन कैमरा से वो यहाँ पे आके रिकॉर्ड होती अब सिर्फ 5 कंटेस्टेंट्स बचे हैं, लेकिन जब 100 कंटेस्टेंट्स थे तब हमें एक पूरी आर्मी चाहिए होती थी उनको मॉनिटर करने के लिए। तब और भी ज्यादा फीड्स होती थी यहाँ, सिर्फ ये देखने के लिए कि लोग कहीं लाइंस पर पैर तो नहीं दे रहे। क्या होगा अगर हम भाई बस देखो भाई, इसके लिए इतने सारे बंदे बुला के रखे हैं इन्होंने। रिमूव कर दो। नहीं, इससे मेरा पूरा शूट बर्बाद हो सकता है। ओह। पर अगर आप सोच रहे हैं तो हाँ, यहाँ पर और भी बहुत कुछ है। ओह, and the X is for contestants that are eliminated. हाँ, ये वाले कैमरास दूसरे कंटेस्टेंट्स को रिकॉर्ड कर रहे थे, हमने इन्हें बंद कर दिया है। Okay. ये कौन सा कैमरा शॉट है? ओह, ये तो नेक्स्ट गेम के लिए है जो हम करने वाले हैं, उसका टेस्ट चल रहा है, इस पर ध्यान मत दो। काफी सारे सीक्रेट लीक हो रहे हैं। 1 पेटाबाइट का मतलब 1000 टीबी। That ओह। is 1 मतलब 1 हाँ मतलब 1 टेराबाइट का होता है मतलब 100 जीबी, नहीं 100 जीबी, नो वे 100 जीबी, 1000 जीबी, और 1 पेटाबाइट का हाँ इतना 1 मिलियन गीगाबाइट्स। ये शूटिंग 2 मिलियन गीगाबाइट्स इन 1 शूट। आप सोचे ब्रो क्या बोला भाई इसने भी। ये शूटिंग 2 मिलियन गीगाबाइट्स इन 1 शूट। आप सोच ब्रो मेरे पीसी में बस 512 जीबी की स्टोरेज, और इससे भाई मैं कंपेयर भी क्यों कर रहा हूँ भाई इससे, भाई बाप रे बाप। सोच रहे होंगे कि हमारे पास इतना ज्यादा फुटेज क्यों है। इन्हें दिखा सकते हो कि पीटीसीज कैसे काम करता है? बेसिकली ये 2 सेटअप है जिनमें 4 कैमरों का सेट लगा हुआ है। और इन कैमरास की कमाल की बात यह है कि एक पूरी टीम होती है जो हर कंटेस्टेंट को मॉनिटर कर रही है। जैसे ये रहा रॉनी, अगर हम चाहें तो इस पर स्लो और ड्रामेटिक जूम भी कर सकते हैं, कुछ ऐसे। इससे काफी कूल शॉट्स मिलती हैं। और जो आप पैसा यूज कर रहे हो ये सारा फेक पैसा होता है कि I want to know this. रियल में पैसा? मेरे साथ आओ, मैं बताता हूँ। Let's go. अब हम जा रहे हैं मिस्टर बीस्ट के मेन वीडियो में, जहाँ पे हम देखेंगे मिस्टर बीस्ट कैसे वीडियो शूट करते हैं। यहाँ पे गेम शो शूट हो रहा है जिसका प्राइज मनी $5 लाख है, और इसमें एक 12 साल का लड़का भी पार्टिसिपेट कर रहा है। ये एक्चुअली एक परफेक्ट टाइम है एक बिहाइंड द सीन स्टूडियो टूर के लिए, क्योंकि Yeah. पीछे अभी भी एक शूट चल रहा है, तो हम सारे टेक को काम करते हुए देख सकते हैं। अगर यहाँ से देखो तो वहाँ लोग सर्कल्स में बैठे हुए हैं, जो सर्कल को Oh. आखिर में छोड़ेगा उसे $5 लाख मिलेंगे। और मैं आप सबको दिखाने वाला हूँ कि हम इस टाइप के शूट को आखिर किस तरह से कैप्चर करते हैं, और ये सब हम हमारे वीडियोस में कभी भी नहीं दिखाते। और आगे जाके हम एक सीक्रेट वीडियो के बारे में भी देखेंगे कि भाई वो अरे। 1 साल से क्या शूट कर रहे हैं। तुम्हें कंटेस्टेंट्स को हेलो, Let's go. चलो उनसे मिलते हैं। मैं एक दोस्त को लाया हूँ, ये इंडिया का एक बड़ा क्रिएटर है, तुम लोग शायद इसे नहीं जानते। हम साथ में BTS शूट कर रहे हैं। तो अब हम आ चुके हैं भाई एक्चुअल वीडियो के सेट के ऊपर। चलो बहुत बातें हो गई, आ जाओ मैं तुम्हें सेट दिखाता हूँ। जियो तुम्हें इंडिया के एक बड़े से चैनल का हिस्सा Look at the space. भाई आप कैसे हो, क्या हालचाल? तुम चाहो तो अंदर जा सकते मैं हो। आपको तो बाहर भी खींच सकता हूँ। वो बंदा सही में डर गया था। जियो, सब आपके ऊपर दांव लगा रहे हैं। इसके व्यूअर्स को जानना होगा कि टॉप 5 में होना कैसा लग रहा है। It feels crazy, especially knowing that I just beat 95 on the कितने साल Okay. का? 12. Oh, yeah. इसके पापा दूसरे कमरे से इसे खेलते हुए देख रहे हैं। फिक्र मत करो। But like it is a very difficult challenge. Do you know what time it is? An assumption. हे, क्या मैं तुम्हारी एक कूल घड़ी देख सकता हूँ? जियो तुम 2.5 घंटे से चूक गए। हर कंटेस्टेंट के लिए आपने 2 कैमरेज लगा रखे हैं। हाँ 2 GoPros हैं जो कंटिन्यूअसली रिकॉर्ड कर रहे हैं। अकीरा, रेड लाइन को जरा टच करो ताकि हम देख सके कि कैमरास तुम्हें कैसे कैप्चर कर रहे हैं। अगर इसने ऐसा किया होता तो ये $5 लाख हार जाता। ये कैमरास 24 घंटे चल रहे हैं, पीछे से हार्डवायर किया गया है, तो अगर ये रेड लाइन को छुएगा तो हमें तुरंत पता Bro, dude, अगर किसी कंटेस्टेंट को मतलब वॉशरूम जाना होगा या फिर कोई इमरजेंसी या फिर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो वो चीज कैसे होती होगी, या फिर वो लाइन से कैसे मतलब क्या सिस्टम होता होगा उसके लिए। लेट्स सी। यहाँ पे जो बटन है क्या मैं इसको क्या ये मतलब बताया गया है भाई? कर सकता हूँ? चलो मैं तुम्हें बिहाइंड द सीन्स की एक जानकारी देता हूँ। अगर Okay. अकीरा को बाथरूम जाना है तो वो इसे ब्लू पर सेट करेगा, और हम Bro, I'm talking about dating, मतलब मैं अभी बात कर रहा था भाई इसके बारे में। एंड मिस्टर बीस्ट भाई तुम मेरे दिल के बात सुन लेते हो भाई। इसके लिए एक टॉयलेट लेकर आएंगे जो हमने तुम्हें दिखाया था। अगर Okay. इसने इसे ग्रीन पर सेट किया मतलब इसे Okay. प्रोड्यूसर से बात करनी है, हाँ। और अगर ये इसे रेड पर सेट करे तो इसका मतलब इमरजेंसी है, और अगर वो सिग्नल करे तो प्रोड्यूसर तुरंत भाग कर आएगा कि क्या दिक्कत है। कैसा लग रहा है? भाई ये यहाँ पर 7 दिन से है। पिछले थोड़े टाइम से मैं देख रहा था, काफी ज्यादा इमोशनल है। मैं देख रहा हूँ भाई यहाँ पे पूरा सेट, ये भाई बहुत आई ज्यादा। वांट टू जस्ट नो कि ये पैसा रियल होता है कि नहीं। क्या मतलब भाई अगर ये पैसा रियल होता है ना तो भाई कभी बस मौका मिले भाई सेट्स के अराउंड जाने में। पड़ा है
एंड ऑफ कोर्स भाई पीछे पैसा है, हाँ मैं चाहे थोड़ा ले भी जाऊं। तुम पूछ रहे थे ना कि ये असली होते हैं या नहीं, तो उठाओ। इस पर लिखा हुआ है फेडरल रिजर्व, यानी ये असली है। अगर इन पर मोशन पिक्चर लिखा हुआ था तो ये नकली होते हैं। डूड दिस इज द रियल मनी। मतलब कोई इसे मतलब इतनी सारी जने इतने सारे स्टूडियो में काम करते हैं, इतने ज्यादा सारे इतने सेट्स में काम करते हैं, कोई भी इन्हें इजिली कैरी कर सकता है। एक नोट तो भाई कहीं भी छुपा ले, मैं यहाँ जहाँ तहाँ कहीं भी छुपा सकता हूँ, कान मुंह के अंदर जीभ के अंदर डाल सकता हूँ। मतलब एक दो नोट तो कोई भी ऐसे ही गायब हो जाता होगा। असली पैसे हैं। Has it ever happened that something got stolen? Maybe a bag? नहीं, याद है तुमने इंट्रो शूट करते वक्त गेट पर 6 पुलिस ऑफिसर्स को देखा था? हाँ, बट 6 पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? मतलब बहुत ज्यादा कम नहीं है वो पैसों की रक्षा कर रहे हैं। तो सारा रियल पैसा क्यों यूज करते हो? फेक पैसा भी तो यूज कर सकते हो। बाहर वाले शूट्स में हम नकली पैसे ही इस्तेमाल करते हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई हमें लूट ले। भाई वो तो पता है भाई। जब हम स्टूडियो में होते हैं तो हमारे पास प्रॉपर सिक्योरिटी होती है और असली पैसे कैमरा पर अच्छे दिखते हैं। मेरे को नहीं लगता है लोगों को पता भी चलता होगा। शायद मुझे नकली नोट ही यूज करने चाहिए। जितना रियल हो सकता है उतना ज्यादा रियल है ये तो। बट हमको पूरा स्टूडियो बताना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ा है, इतनी सारी जस्ट लाइक अ फैक्ट्री को, मतलब वो भी छोटा मोटा फैक्ट्री नहीं जहाँ पे मतलब राइस मिल, हाँ काउंट भी नहीं कर पाऊंगा, ना बड़ा हंड्रेड्स में होंगी लाइटें भाई। मतलब अगर बात करें ऐसे प्रोडक्शन वाली का ना, ऐसे प्रोडक्शन तो आई थिंक इंडिया में कोई यूट्यूबर इतनी बड़ी प्रोडक्शन नहीं करता है जितना मिस्टर बीस्ट करता है। एंड टॉक अबाउट कौन इंडिया में ऐसा कब होता है इंडिया में ऐसा शूट, तो मैं भी जो इतने बड़े वो नॉर्मल मूवीज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इतने बड़े जो मूवीज होते हैं लाइक जस्ट लाइक शाहरुख खान की जितनी मूवीज होती है, सल्लू भाई की जितनी मूवीज होती है, लाइक सेलिब्रिटी जितने बड़े सेलिब्रिटीज वो ऐसे सेट्स यूज करते हैं, ठीक है, उनका स्टूडियो इस टाइप से होता है। बट इफ ही इज अ यूट्यूबर एंड डू दिस टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन इन हिज वीडियो बैन, ये सारे मुझे लग रहा है अकूस्टिक पैनल्स हैं। हाँ नो मतलब ऑब्वियसली इस बिल्डिंग का मेरे रूम में भाई, मेरे रूम में कुछ नहीं है यार, बहुत ही को करता है वीडियो शूट करना है, इसलिए पूरी सीलिंग अकोस्टिक पैनल से कवर है और सिर्फ इस रूम में ही 100 से ज्यादा स्प्रिंकलर्स लगे हुए हैं ताकि अगर हमें मन हो तो हम ये सारे पैसों को आग लगा सकते हैं। बस ऐसे ही। इस आग से पूरी बिल्डिंग तो नहीं जलेगी पर इसमें मजा तो बहुत आएगा। ये कैमरा भाई ये बंदा मजे के लिए क्या कर देता है। इनको किसी भी सेट पे यूज होता है नहीं देखा। ये वो कैमरा है जो हम अंदर बैठकर जॉयस्टिक से कंट्रोल कर रहे थे। तुमने ये स्पाइडर कैम देखा? भाई ये चीज होती है भाई बस मूवीज वगैरह में, बट ये मिस्टर बीस्ट के पास है भाई। ये मैंने इसको देखा भाई यूज करते हैं मूवीज के अंदर, आईपीएल के अंदर। आईपीएल में ज्यादा यूज होता है। क्रिकेट का काफी क्रेजी है, आईपीएल बोलते हैं उसको, होता है भाई ऑलमोस्ट हर साल एक लीग की तरह होता है एंड उसमें काफी क्रेजी यूज होता है। कभी कभार ऐसे बॉल लग जाती है उसके अंदर एंड बड़े अलग अलग से शॉट आते हैं। इस स्क्रीन का कॉस्ट है $2 मिलियन। Bro, dude, $2 मिलियन। That is 16 करोड़ रुपीस। यहाँ पे ऊपर की तरफ पूरी ग्रिल लगा रखी है जो ये शूटिंग के लिए यूज करते हैं। इस पे कैमरास लटकाते हैं, इसके ऊपर कैमरास माउंट करते हैं, लाइट्स माउंट करते हैं, सब कुछ टॉप माउंटेड रहता है। तो जब शूट करते हो बस आपको कंटेस्टेंट्स, पैसा और चैलेंजेस यही दिखता है बस। एंड ऑफ कोर्स मिस्टर बीस्ट द मोस्ट डेंजरस यूट्यूबर इन द वर्ल्ड। Okay, let's go. मैं आपके ऊपर दांव लगा रहा हूँ। एंड आपके पास ये वाले कैमरे भी हैं जो गिम्बल पे। हाँ, एक गिम्बल। ये क्रेजी है भाई। Oh dude, bro ये माँ कसम भाई ये कैसा कहाँ कैमरा है भाई ये तो ऐसा कैमरा भाई मैंने मूवीज वगैरह में भी नहीं देखा। मतलब इफ कोई भी बंदा किसी से भी गलती से भी एक वायर कट गया, मतलब पता ना हो उसे फिर कैसे ठीक करेंगे भाई, कितना लाख का खर्चा आ जाएगा भाई। डूड बाप रे क्या है भाई, ये इतना क्रेजी है भाई। ये अब आ चुका है टाइम भाई ऊपर जाने का लाइफ में। भाई कूद जाएंगे यहाँ से। ये लगा दिया सेफ्टी के लिए। सेफ्टी के लिए आ चुके हैं भाई टॉप पे स्टेज के पूरे सेट के, और यहाँ से आप सारे कंटेस्टेंट्स को देख सकते हो। एंड यहीं पे मिस्टर बीस्ट खड़े होके भाई सबको अलग अलग चीजें बताते हैं। चीजें बताते हैं कि ये कर लो ये कर लो ये कर लो, सारी चीजें बढ़िया से हो जाती हैं और पैसे बांटे जाते हैं यहाँ से। सारी चैलेंजेस ना
हाँ, मोस्टली यहीं से और काफी बार नीचे जाकर भी। और हाँ, यहाँ से लाइटिंग ग्रिल को भी अच्छे से देख सकते हो, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। वो जो ट्रस सिस्टम है वो पूरे रूम में क्रॉस करके जा रहा है और कुछ लाइट्स तो हमने मतलब कितना ज्यादा पावरफुल लाइट है, लुक एट द मतलब भाई ये लग रहा है भाई ये लाइट है असली में। सीधा बिल्डिंग की सीढ़ी से कनेक्ट करके रखा है, जो हम यूज भी नहीं करते। क्या इंडिया में भी लोग इस तरह के सेटअप्स करते हैं? नो वे, नो, कभी नहीं। आई थिंक मतलब इससे कम तो भाई कैरी मिनाटी करता होगा एंड दूसरा कोई यूट्यूबर नहीं है। मैंने बस मूवीज में देखा है। हाँ, मूवीज में कोई यूट्यूबर ऐसा सेटअप करता है? बस मिस्टर बीस्ट का। क्या कैरी मिनाटी भी इस तरह शूट करता है? हाँ, कैरी मिनाटी काफी फेमस है। ये वो कैमरा है जो रिकॉर्ड कैरी भाई इज द फेमस इन द इंडिया बिकॉज़ वो असली बंदा है। सिर्फ मुझे। तो आप जब मुझे वीडियोस में देखते हो वो इस कैमरा से शूट करते ब्रो रियल कैमरा ऑफ द मिस्टर बीस्ट, मतलब मिस्टर बीस्ट का ये कैमरा भाई। मिस्टर बीस्ट के कैमरा में लाइट है, ये 3 लाइट लगे हुए बेसिकली। ये रहा मेन कैमरा, ये रहा उसका माइक और ये रहा इसका कैमरामैन। मतलब भाई ये है एक रेड कैमरा, रेड मिस्टर बीस्ट का मेन कैम होता है। You wanna hold it? मैं ट्राई करता हूँ। Just grab on that top handle right there. ब्रो इतना बड़ा कैमरा। Oh my God. मुझे इसके बाद फेस्टिवल्स की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट वाली आगे भाई डबिंग रूम, जहाँ हम जाएंगे मैं भी देखना चाहता हूँ डबिंग रूम। बीस्ट के बेडरूम में। ये वाला कैसे रूम है? हाँ, अगर तुम यहाँ देखो तो ये वो जगह है जहाँ हम लोगों को टॉर्चर करते हैं। मजाक कर रहा हूँ, असल में यहाँ मुझे टॉर्चर किया जाता है क्योंकि मैं यहीं से सारे वॉइस ओवर्स रिकॉर्ड करता हूँ। ओके, लेट्स गो। जो कंटेस्टेंट नहीं यहाँ ईको नहीं होता, वो डील गिव अप नहीं होता होगा। डील ईको डील नहीं कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं आता। मतलब डूड बहुत ज्यादा क्रेजी, मतलब के मारे उसको चिल्लाना होता है। करण औजला भी इतना, मतलब लाइक करण औजला जितना ये है भाई, करण औजला भी ऐसा यूज करता है। यहाँ याद कि माँ मैं अमीर बन चुका हूँ। ये एक बड़ा सा साउंड प्रूफ रूम है। भाई अंदर चेस क्यों पड़ी हुई है? कभी कभी मैं बोर हो जाता हूँ तो मैं मेरे डब के बीच में चेस खेल लेता हूँ। तो अब डिफरेंस देखते हैं। कोई नहीं, तो अब चलो बाहर चलते हैं। सुनो, लेकिन अंदर कुछ नहीं। और ये पूरा कंप्यूटर है जिस पे डबिंग करी जाती है। हाँ, जो वॉइस ओवर सुनाई दे रहा है वो एक्चुअली मेरा नहीं है, उसे मेरा एडिटर बोलता है जब वो वीडियो एडिट कर रहा होता है। फिर मैं ये हेडफोन्स पहनता हूँ और उसका वॉइस ओवर सुनाई देता है और बस उसे रिपीट करता हूँ। चलो मेरे पीछे आओ। क्या हाल है बॉयज? यहाँ कोई इलीगल काम कर रहे हो क्या? मजाक कर रहा हूँ। ये हमारे सारे वॉइस एक्टर्स हैं। वेट, इंडियन का कोई, इंडिया का कोई, मतलब मेरे को पता है इंडिया का कौन है। ये है ये बंदा, मतलब यहाँ दिखा देता हूँ। ये बंदा है ये जो कि इंडिया का, मतलब सॉरी इंडियन वॉइस में मिस्टर बीस्ट का वॉइस रिकॉर्ड करता है। अलग अलग लैंग्वेजेस में। तुम भी अपने वीडियोस को डब करने वाले हो ना? इंतजार नहीं होता भाई। मतलब अगर पॉपुलर होना है मिस्टर बीस्ट की तरह, तो मेरे पास एक मतलब एक प्लान है भाई। एक प्लान क्या, मतलब एक स्ट्रेटेजी, जो बोलना है बोलो। लेकिन मिस्टर बीस्ट इसलिए इतना ज्यादा पॉपुलर है ओवर द वर्ल्ड वाइड। पहला तो सब कंटेंट आइडिया, वॉइस ओवर, ये सब चीजें तो है। एंड द मेन थिंग, क्योंकि वो लैंग्वेजेस, ठीक है, 14 लैंग्वेज में मिस्टर बीस्ट का डबिंग होता है यूट्यूब वीडियोस, ठीक है। तो मतलब एवरीवन रिलेट, मतलब सब रिलेट कर पाते हैं। इंडियन पीपल, पाकिस्तान मतलब इंडियन पीपल, नाइजीरिया, मतलब एवरीवन, जो कंट्री है भाई, सब लोग रिलेट कर पाते हैं। तो यार दैट्स व्हाई मिस्टर बीस्ट इतना ज्यादा पॉपुलर और इतना ज्यादा फेमस है भाई। एंड ये इंडियन यूट्यूबर्स को भी करना चाहिए, स्टार्ट करनी चाहिए। लेकिन अगर उनको मतलब वर्ल्ड में अगर पॉपुलर होना है भाई, इंडिया में तो बहुत लोग पॉपुलर है, लेकिन इंडियन यूट्यूबर को मे भी ज़्यादा रीच वहाँ नहीं जानते, मतलब ज़्यादा इंटरनेशनल नहीं जानते भाई, बहुत कम लोग जानते हैं, ठीक है। तो अगर सब लोग डबिंग करना लगे इंग्लिश में और भी अदर लैंग्वेज में, तो यार इंडियन यूट्यूबर्स भी भाई एक दिन मिस्टर बीस्ट की लेवल पे आ सकते हैं। कौन कौन सी लैंग्वेजेस में अभी आप डब कर रहे हो? तो YouTube पे हम 14 लैंग्वेजेस में पता, लेकिन प्राइम वीडियो के शो में 40 लैंग्वेजेस। 40 लैंग्वेजेस? हाँ 40। मेरे को वेट, आई वांट टू सी मतलब कितने लैंग्वेज होते हैं। ओके, टोटल लैंग्वेजेस है मतलब अच्छा, इन द वर्ल्ड टोटल लैंग्वेजेस 7000 एंड 40, मतलब लाइक मतलब वो रिलीजियस वे भी हुई होगा, लाइक हाँ 40 भाई, इट्स जस्ट अ क्रेजी। टीम में किसी ने बताया कि नेक्स्ट ईयर 25 लैंग्वेजेस में हो रहा है। हाँ, बस वही प्लान है। फिलहाल मैं सिर्फ डबिंग पर ही $10 मिलियन से ज्यादा खर्च कर रहा हूँ। वाओ, काफी सारे लोग आपकी वीडियोस देखते होंगे और उनको कोई आइडिया नहीं होगा कि आपकी मेन लैंग्वेज इंग्लिश है। कभी ये चीज रियलाइज करी?
ये कमाल की बात है। ये मेरा कमरा है, थोड़ा बिखरा हुआ है। किसी ने मेरे को बताया कि भाई आप यहाँ पे कभी बार सोते हो। हाँ, तो पिछले हफ्ते में मैं यहाँ पर सिर्फ 4 ब्रो यहाँ पे अगर तुम्हें दिख रहा हो तो मिस्टर बिस्ट का ये रहा पर्सनल रूम जहाँ पे मिस्टर बिस्ट बैठता है। बार ही सोया हूँ क्योंकि हम एक बड़ा वीडियो शूट कर रहे हैं और हमें पता नहीं कब कौन बाहर चला जाए। तो अगर मैं सेट पर नहीं हूँ और कोई आउट हो जाए तो मैं वो मोमेंट मिस करूंगा जब वो सर्कल को छोड़ते हैं। तो हाँ, इस हफ्ते मैं यहाँ पर सिर्फ 4 या 5 दिन ही सोया हूँ। आपका और क्या क्या है भाई रूम में, दिखाओ। नहीं, ये सब देखने की जरूरत नहीं है, इसे छोड़ो। जो मॉनिटर है भाई ये बेड ये मेरा बेडरूम है गाइस। यहाँ पे इसे तो थिंग ध्यान डिफरेंट दो। लगा रखा है। इसके बारे में मैं क्या कहूँ, स्टीव जॉब्स की एक चीज जो सच में नेक्स्ट लेवल थी, फ्लॉज थे उनमें, वो परफेक्ट नहीं थे, पर उनकी एक चीज जो सबसे अच्छी थी वो था रिलेंटलेस ऑब्सेशन अपने प्रोडक्ट के साथ, हर चीज को अलग नजर से देखना, इनोवेट करना। और मैं बस वही माइंडसेट अपने वीडियोस पे अप्लाई करता हूँ, यानी कि अलग सोचना, सिर्फ इसीलिए काम ना करना क्योंकि सब मतलब डूड अगर मेरे दिमाग में भी अच्छे आइडियाज है, ठीक है, मैं बनाऊंगा, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, मैं बस करना चाहता हूँ। कर रहे हैं और मैं बोलूंगा नहीं, मैं करके दिखाऊंगा वो चीज़। मैंने भाई आपके ना स्टूडियो का पूरा मैप भी देखा था, उसमें ओह हाँ। नीचे लिखा हुआ था एप्पल पार्क। उनके घर गए हो क्या कभी? नहीं, क्या तुम गए? मैं बस अभी 2-3 दिन पहले ही हो गया। स्टीव जॉब हाउस मतलब उनके घर गया है भाई ये बंदा, एंड मिस्टर बिस्ट ने गया इट्स भाई, ये बड़ा बात है। अच्छा, मुझे जला रहे हो? मुझे जलन हो रही है। आपको भी जाना चाहिए। अब तुमने मेरा कमरा देख लिया है तो चलो यहाँ से। अब हम पहुंच चुके हैं मिस्टर बीस्ट के गियर्स के रूम के अंदर। एक वीडियो के अंदर 300 कैमरे यूज कर रहे हो। हाँ, हमारे पास 2000 से ज्यादा गोप्रोज रखे। 1000 गोप्रो। भाई मेरे पास एक 7000 का फोन है जिससे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। इट्स भाई क्या है भाई, मैं नर्वस हो रहा हूँ भाई ये वीडियो देखने में। और गियर को स्टोर करा जाता है। ये दोस्तों मिस्टर बीस्ट। भाई मिस्टर बिस्ट को मतलब टेक बनर को यहाँ अकेला छोड़ दिया भाई, ले जा भाई, ले नहीं भाई, नहीं लो सॉरी। कैमरा रूम बहुत छोटा सा एरिया और अभी काफी सारे कैमरास एक्चुअली शूट पे यूज हो रहे हैं। पर हाँ भाई, काफी अलग अलग टाइप के कैमरास हैं। जैसे भाई मतलब इसको काउंटिंग किया जाता होगा डेली, ये कैमरा तो कम नहीं हुआ है। ये कैनन का R5C है। ऐसे बहुत सारे कैमरास यहाँ पे रखे हैं। FS5 पड़े हैं भाई, ये भी शूट में यूज होते हैं। आप बोलोगे भाई ये वाला व्हाइट कलर का कौन सा कैमरा है? ये भी एक FS5 ही है, पर बेसिकली इसको ऐसा पेंट कर रखा है क्योंकि भाई सेटअप में ब्लैक कलर अच्छा नहीं दिख रहा था। ऐसे ही भाई बहुत सारे कैमरास पड़े हैं। यहाँ पे एक रेड भी है। ये वाला कैमरा सेम कोमोडो हमारे पास भी है, बट इस वाले कैमरे से ड्रोन शॉट्स भाई हम मेन कैमरा की तरह नहीं यूज कर पा रहे भाई इसको। पीछे काफी सारी बैटरीज हैं भाई, नीचे माइक वाइक पड़े हैं, इसके अंदर भी काफी सारे माइक्स हैं। भाई मेरे को भाई फॉर सम रीजन मेरे को एक माइक की जरूरत है एंड वो मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। मिस्टर बीस्ट पास दर्जन में माइक्स है भाई, दर्जन में बोल रहा हूँ कि हजारों 2000 माइक्स ऐसे ही बिखरे पड़े हैं भाई उसके पास। भाई ये जो आप देख रहे हो ये दोस्तों गोप्रो की बैटरीज है। ये ऐसा लग रहा है थोक में मिल रही है भाई, चांदनी चौक में। ये कुछ ड्रोन और कैमरे की बैटरी कभी मिलेंगे तो भाई मैं मांगूंगा एक माइक, डोंट वरी। थोड़ा सा एक छोटा सा चार्जिंग स्टेशन यहाँ पे बन रखा है सारी बैटरीज को चार्ज करने। यहाँ पे काफी सारे गोप्रोज हैं, गोप्रो के माउंट्स हैं, गोप्रो के अलग अलग। ओह वाओ, ये कुछ ट्राइपॉड्स हैं, इस पे लाइटें लगाए जाते हैं, कपड़े लगाए जाते हैं, काफी सारी चीजें होती हैं। ये सारे जो बॉक्सेस आप देख रहे हो ये लाइट के बॉक्सेस हैं। उसके अलावा वायर्स हैं, केबल्स हैं, अलग अलग टाइप के बॉक्सेस लगा रखे हैं भाई। बहुत ही ज्यादा क्रेजी इक्विपमेंट हर जगह फैला हुआ है। तो भाई हम आ चुके हैं बैक एंड बेस्तान। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो जितने भी कंटेंट भाई क्या है ओ डूड बाप रे, एलिमिनेट हुए थे उन सब के माइक्स यहाँ पे रखे हैं। थोड़ा सा उदास लग रहा है क्योंकि ये सारे माइक्स यहाँ पे एंड और भी काफ़ी सारे माइक्स जो यूज़ होते हैं वो सारे यहाँ पे रखे हैं। यहाँ पे 100 कंटेस्टेंट्स है इस वाली वीडियो के लिए। जितने भी साउंड है वो सारा इनपुट यहाँ पे आता है एंड यहाँ मे बी ही इज द ये शायद एडिटर है या फिर ये कैमरामैन से कंट्रोल करा जाता है एक एक माइक को। ज्यादातर मूवीज के अंदर भी 5 से 10 सिग्नल यूज होते हैं माइक वाले। यहाँ पे 64 सिग्नल्स अभी करंटली यूज हो रहे हैं। जब स्टार्ट हुआ था तब तो पता नहीं कितने थे। और अब हम जा रहे हैं वीडियो के लास्ट एंड सबसे ब्रो कौन सा सीक्रेट वीडियो भाई? स्पेशल पार्ट में। ये वीडियो अभी लाइव ही हुई है एंड इसको बनाने में 1 साल से भी ज्यादा का टाइम लगा। अब फाइनली बारी आ गई है जहाँ पे एक इंसान 1 साल से एक वीडियो शूट कर रहा है। मैं आपको एक ऐसा इंसान दिखाने वाला हूँ जो पिछले 2 महीने से एक सर्कल में फंसा है। तो उसे लगभग 45 किलो लूज करना है सर्कल छोड़ने से पहले। And does it have a time limit? हाँ, 1 साल। वाओ, ठीक है, अंदर आ जाओ। हमारे पास फुल कैमरा कवरेज है। भाई ये उसका काम से भाई रात में ही वो 2 होता है। महीने से रह रहा है।
हर रूम को मेरे हिसाब से 4 कैमरे के साथ वायर करा हुआ है, जॉयस्टिक्स हर तरफ लगा रखी हैं, एंड एक कैमरा है जो मूव कर सकता है, एंड सारी चीजें इस घर के अंदर रिकॉर्ड करी जा रही है रियल टाइम में। हम इसे घर तो नहीं कहेंगे, ये ज्यादा जिम की तरह है। तो हमने एक जिम हाउस हाइब्रिड बनाया है जिसमें एक बेड भी है और उसे लगभग 45 किलो लूज करने पड़ेंगे 2.5 लाख। ब्रो लुक एट द मॉनिटर भाई, मैं इसके बातों में इतना उलझ गया था कि मैं मॉनिटर ही देखना भूल गया। बाप रे, जीतने के लिए यानी ये पूरा सेटअप है बस एक सिंगल वीडियो के लिए। शायद हम ये वीडियो पूरे 1 साल तक शूट करेंगे। यहाँ के सारे कैमरास 365 डेज तक रिकॉर्ड करेंगे। इतना सारा डेटा हो जाता है। यही लगभग 5 या 6 पेटाबाइट्स। चलो अंदर चलकर उसे हाय बोले। पेटाबाइट नॉट टेराबाइट। हम अंदर आ रहे हैं। ये है टेक बर्नर, ये इंडिया का एक बड़ा टेक चैनल चलाता है। ये कुछ BTS शूट कर रहा है। हेलो भाई, कैसे हो? तो इसे अपना जिम क्यों नहीं दिखाते? Yeah, this is my house/gym. It's my kitchen. It's where I make my food. Okay. This Let's is go. my gym, right? Where I work out literally every single day. This is where I. Now this person become the team of the Mr. Beast. Yeah. भाई 1 साल भाई Mr. Beast के साथ रहा तो भाई उसे घुल मिल चुका है, and now he is the team member and the gym partner of the Mr. Beast. Weigh in every day. I don't know my weight right now. I just know the first 30 days. This is my bedroom. This is where I. ये पूरा आपका बेडरूम है। PS5 भी लगा रखा है। और ये एक डेक्सा मशीन है। ये एक्चुअल दिखाती है आपके अंदर के मसल्स एंड जो अंदर का विसरल फैट होता है। एग्जैक्टली। एंड यहाँ पे आपने लगा रखी है बस एक सिंगल वीडियो के अंदर। मैं इसे कभी-कभी खुद भी यूज कर लेता हूँ, तो इससे पर्सनल यूज भी हो जाता है। ये क्रेजी है। लगभग $80,000 सिर्फ इस मशीन के लिए। काफी कूल है। ये एक होलोग्राम मशीन है Yeah, this क्योंकि is हम ये so वीडियो cool. शायद 12 महीने तक शूट करने वाले हैं। और कभी-कभी मैं दूसरी जगह होता हूँ वीडियो शूट करने के लिए, तो मैं यहाँ नहीं हो सकता, तो मैं होलोग्राम के जरिए इससे बात कर सकता हूँ। वाओ, ये तो क्रेजी है। मुझे बस एक व्हाइट स्क्रीन या फिर एक कैसे ये मिस्टर बीस्ट का भाई, मतलब कैसा प्रोसेस हुआ होगा भाई। पहले इतना, हाँ, धीरे प्रोडक्शन व्यूज आ रहे हैं, तो वो मोटिवेशन के साथ टीम बढ़ी एंड उन सभी के साथ भाई प्रोडक्शन और बढ़ गए। हाँ, वो नॉर्मल है यार। नॉर्मल क्या है भाई, बहुत बड़ी बात है। अकाउंट की जरूरत होती है जिसके सामने मैं खड़ा होता हूँ, और फिर ठीक यहाँ पर मेरा एक असली 3D होलोग्राम बन जाएगा रियल टाइम में। मैंने इसे 5v5 विल्डरनेस वीडियो में यूज किया था। और फिर यहाँ पर है ग्रोसरी स्टोर। ब्रो, एक वीडियो के लिए भाई इसने ग्रोसरी स्टोर भी भाई खोल दिया भाई ने इसके लिए। V60 comes with Zeiss super telephoto camera. और ये इंडिया का स्लिमेस्ट 6500 mAh बैटरी वाला फोन है। AI features in latest Snapdragon 7 Gen 4 for multitasking. सबसे अच्छी बात IP68 और 6.9 रेटिंग के साथ आता है। ग्रोसरी स्टोर नहीं, हम इसे हर हफ्ते रिफिल करते हैं। हम इसे देते हैं फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश मीट, या फिर इसे जो भी चाहिए। तो आपने एक पूरा ग्रोसरी स्टोर बनाया है बस एक सिंगल वीडियो के लिए, और आप देख सकते हो यहाँ पे सब कुछ है। तो ये है इसका ग्रोसरी स्टोर जो हम पूरा यहाँ इसमें भाई प्राइम हाइड्रेशन, वाओ, रेड बुल मॉन्स्टर वगैरह तो दिख ही नहीं रही है, डाइट को वगैरह कुछ नहीं भाई, प्राइम के लिए हर हफ्ते रिफिल करते हैं। या फिर तुम्हें इसके किचन का टेक देखना है? ये सारी बोर्ड गेम अकेले खेलते हो? ये आप सब खेलते हो क्या? हाँ, ये एक फन स्ट्रेटजी वाली गेम है, मतलब इसे समझने में थोड़ा टाइम लगता है। यानी क्या तुमने कभी कटान खेला? मैंने मोनोपोली खेला है, मैंने लूडो खेला है। हाँ, पर देखो वो एक्चुअली गेम्स नहीं है, वो RNG है। रैंडमाइजेशन, डाइस रोल करो, रैंडम चीजें होती हैं। कटान में एक्चुअल स्ट्रेटजी लगती है। नो भाई, नो, मतलब कौन सा भाई? लूडो में भाई तुम्हें मिस्टर बीस्ट, यू डोंट नो अबाउट द लूडो गैम्बलिंग। लूडो गैम्बलिंग में आपको पता नहीं है भाई। लूडो में भाई लाखों 10 लाख 20 लाख ऐसे रुपीस लगते हैं भाई। हिसाब से तो उसमें भी स्ट्रेटजी होती है। हाँ यार, उसमें बस तो स्ट्रेटजीज होती है कि कैसे लूडोस को चला जाएगा भाई। तुम डाइस रोल करते हो, अगर लक साथ नहीं दिया तो तुम हार जाते हो। इसमें बहुत डिफरेंट होता है क्या? हाँ बिल्कुल। Everybody starts with the same 10 cards, so we all start with 10 cards. पर मोनोपोली में मान लो मैं तुमसे मैं डाइस रोल करता हूँ, 6 आता है, मैं प्रॉपर्टी लेता हूँ, फिर तुम 6 रोल करते हो, सीधा मेरी प्रॉपर्टी पे लैंड करते हो। सोचो मैंने रोल किया 5, मैं प्रॉपर्टी ले लूं, तुम भी 5 रोल करते हो और मेरी प्रॉपर्टी पे आते हो। तुम पूरा बोर्ड एक राउंड घूम सकते हो, वो भी बिना किसी प्रॉपर्टी पे लैंड किए, और मैं हर जगह लैंड करता जाऊँ। ये स्किल से जीत सकते हो, मतलब एक्सचेंज कर लो पैसे ऐसे करे, थोड़ा जुगाड़ लगा लो। ठीक है, तो चलो खेलते हैं। मैं मोनोपोली खेलने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, इस टूर को भूल जाओ, हम मोनोपोली खेल रहे हैं। और अगर मैं सिर्फ रैंडम लक के भरोसे खेलूं, तब भी इसे आसानी से हरा दूंगा। भाई कोई चांस नहीं। ओह, ये आपका। यहाँ सारे अवार्ड्स रखे हैं। ओह डूड,
But why they are like female? वो मेरे पास सेम प्ले बटन है 100,000 वाला। हाँ, ये वाला पुराना वाला। तो सारे नए यूट्यूबर्स को ये नया वाला 100K सब्सक्राइबर्स प्ले बटन। Congratulations to Mr. Beast 1 million subscribers. Okay. भाई वो उस समय में देखो ऐसा मिला करता था 1 million सब्सक्राइबर। भाई ये कितना ज़्यादा यूनिक दिख रहा है भाई, ब्लैक कलर और उसमें गोल्डन कलर। बट अब उसके बाद भाई फिर येलो, फिर उसके ऊपर ब्लैक, मतलब डूड ये ज़्यादा क्रेजी दिख रहा है। एंड ये भी मिल रहे हैं, लेकिन 10 साल पहले ये कुछ ऐसे दिखते थे। ये 1 मिलियन वाला है। एंड इस पे देखो लिखा मिस्टर बीस्ट 6000। ओह माय गॉड। ओह डूड, मिस्टर बीस्ट मतलब इसका चैनल का नाम पहले 6000 क्यों था? हाँ, मेरा चैनल का नाम मिस्टर बीस्ट 6000 था। उसके बाद ये 1 मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन, और उम्मीद है 100 मिलियन के ऊपर मुझे कुछ साल दो और ये जरूर होगा। ये मतलब ये 7-8 बिलियन तक तो जा सकता है, बट उसके बाद फिर एलियंस को ढूंढना पड़ेगा। हाँ, तो तुम्हें सच में लगता है मुझे 1 बिलियन सब्सक्राइबर्स मिलेंगे? Why not भाई, why not? अगर ऐसे वीडियोस और आते रहे, लाइक 20 गेम्स और सीजन 2 सीजन 5 ऐसे आएंगे तो भाई इजीली यू कैन रीच 1 बिलियन सब्सक्राइबर्स। Why? I don't know why I'm doing this like this. Fucking this. इस दुनिया में हर 8वां इंसान मेरा सब्सक्राइबर होगा। मेरे हिसाब से मतलब एक इजी पॉसिबिलिटी है जिस हिसाब से आप अभी ग्रो कर रहे हो। बट मेरे को बस एक चीज पूछनी थी। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो बहुत हार्ड काम करते हैं, काफी सारे बिलियनर्स भी हैं, काफी हार्ड काम करते हैं, एंड उसके बाद भाई फिर सब छोड़ के वेकेशन करने लग जाते हैं। मैं जानना चाहता हूँ आपका क्या प्लान है? आप क्यों वीडियोस को एक्सपैंड करते रहते हो? मतलब मेन गोल क्या है? एंड गोल क्या है? सच कहूँ तो मेरा कोई एंड गोल नहीं है। मुझे बस बिजनेसेस बनाना पसंद है, लोगों की मदद करना पसंद है, और देखा जाए तो मुझे जीतना बहुत पसंद है, और यही चीज मैं हर दिन उठकर करता हूँ, और यही मेरी लाइफ का पर्पस भी है। मुझे नहीं लगता वर्ल्ड वॉर भी मुझे रोक। मतलब माइंडसेट। मैंने एक चीज सोची है, मैं आपको बताता हूँ। मैं आपकी टीम से बात कर रहा था, एंड मुझे लगता है कि आपको व्लॉग्स बनाने चाहिए, क्योंकि सबको जानने में इंटरेस्ट होगा कि भाई मिस्टर बीस्ट क्यों कर रहा है काम। भाई मतलब मिस्टर बीस्ट मतलब बंदा लगा हुआ है, एक्सपैंड करते आ रहे हैं हर साल, कुछ बड़ा, बट किसी को पता नहीं है कि मिस्टर बीस्ट के दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। मैंने आपकी टीम से पूछना। और बाकी सब ने तुमसे क्या कहा? किसी को पता नहीं, कोई आइडिया नहीं, किसी को नहीं पता। उनको बस ये पता है कि भाई आप उनकी लाइफ में सबसे ज्यादा हार्ड वर्क पर्सन। ओके, कमेंट्स करके बताइए मुझे व्लॉग्स करने। भाई करना चाहिए भाई, मजा आएगा। मैं तो रेगुलर देखूंगा भाई मिस्टर बीस्ट की। चाहिए या नहीं? मैं कोशिश करूंगा। मेरे को बहुत ज्यादा मजा आया भाई सबसे मिलके, एंड पूरा स्टूडियो चेकआउट करा। एंड ये मेरा अभी तक का सबसे क्रेजी स्टूडियो टूर था। जो अब स्टूडियो बनाने जा रहे हो, इससे वो 2 गुना ज्यादा बड़ा है, जो अभी वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टूडियो। हाँ सही कहा। हम नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा साउंड स्टेज बना रहे हैं। हमारा नया सेटअप करंट स्टूडियो से डबल साइज का है। अभी थोड़ा लेट हो गया है, इसलिए ज्यादा एम्प्लॉइज जितना अगर दिन में आते तो देखते कि लोग लिटरली हॉलवेज में काम कर रहे हैं। हमने इस जगह को पूरी तरह से भर दिया है। व्यूज बढ़ते ही जा रहे हैं, तो हमें और बड़े वीडियोस बनाने के लिए और लोग चाहिए, और मुझे बड़े सेट्स के लिए और जगह चाहिए। तो हम नॉर्थ अमेरिका में सबसे बड़ा साउंड स्टेज बना रहे हैं। थैंक यू, आने के लिए शुक्रिया। हे गाइस, बताइए मुझे फिर से इंडिया आना चाहिए या नहीं? भाई इस बार तो भाई मैं भी देखने वाला हूँ भाई इसे।